नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला बीपीएससी और राज्यपाल पर टाला। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में धांधली होने का आरोप लगाकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया है। मंत्री सुनील कुमार ने इस मामले को राज्यपाल के पाले में डाल दिया है। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बीपीएससी सक्षम प्राधिकार है और पूरे मामले में उचित निर्णय लेगा। बीपीएससी कमीशन छात्रों की डिमांड की स्टडी कर रहा है, उचित समय पर वो अपना निर्णय देगी। बिहार में 1 जनवरी से 58 ट्रेनों के समय में बदलाव। पहले जनवरी से दानापुर रेल मंडल होकर परिचालित होने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। मुख्य रूप से राजधानी एक्सप्रेस एवं वंदे भारत के समय में परिवर्तन किया गया है। दानापुर मंडल के लगभग 58 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं अधिकांश ट्रेनों के परिचालन में 10 से लेकर 25 मिनट तक बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना तेजस राजधानी अब रेडियो जंक्शन पर 10-15 मिनट पहले पहुंचेगी। इसके अलावा 10 अन्य ट्रेनों के समय सारणी में भी संशोधन किया गया है। 6 सालों से शुरू होगा जमीन सर्वे का काम, आ गई नीतीश सरकार का नई डेडलाइन। भूमि सर्वेक्षण के दौरान रैयतों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने इसे जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उस समय तक ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों का सर्वे भारत सरकार करा रही है। पहले चरण में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में होगा। इसकी शुरुआत सोनपुर, तारापुर, बक्सर, बांका, राजगीर और डेहरी से होगी। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को दी। बिहार में 72 घंटे के भीतर कोल्ड डे के आसार। पटना में 8 डिग्री तक गिरेगा तापमान। बिहार में ठंड बढ़ गई है। पटना सहित कई जिलों के दिन के तापमान में सोमवार को 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई। प्रदेश में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवा चलने और बादल छाए रहने के कारण तापमान गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक लोगों को इसी तरह के मौसम का एहसास होगा। इस कारण 72 घंटे के भीतर शीत दिवस यानी कोल्ड डे जैसे हालत बनने का आसार है। विज्ञान मेला में कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट का चयन, कचरे से बिजली बनाने पर हुआ सिलेक्शन। जमुई के एक सरकारी स्कूल के कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट का चयन पूर्वी भारत विज्ञान मेला कोलकाता के लिए हुआ है। यह मेला 6 से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शन पटना में हुआ था। इसे कोलकाता के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी म्यूजियम में होने वाले पूर्वी भारत विज्ञान मेला के लिए जिले के प्रोजेक्ट कचरे से बिजली उत्पादन का चयन किया गया है। दिल्ली से लौटने के बाद राज्यपाल से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार लौट चुके हैं। पटना पहुंचते सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने शॉल देकर भेंट किया। वहीं राज्यपाल ने भी उनका स्वागत किया और शॉल और स्मृति चिन्ह से भेंट की। इस दौरान पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर भी मौजूद रहे। सीएम और नए राज्यपाल की यह मुलाकात औपचारिक थी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का दूसरा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खेसारी लाल यादव को यूं ही भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार नहीं कहे जाते हैं। खेसारी अपने भोजपुरी गानों से लेकर फिल्मों तक से हलचल पैदा कर देते हैं। यही नहीं, भोजपुरी फैंस के बीच खेसारी लाल यादव की गजब फैंस फॉलोइंग है। इस बीच भोजपुरी सुपरस्टार या अपनी किसी फिल्म या भोजपुरी गाने को लेकर नहीं बल्कि एक अलग ही वजह से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का एक वीडियो फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिन्हें वो जिम में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में वे अकेले नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके साथ एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी भी नजर आ रही है। बीपीएससी छात्रों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आया बयान। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रदर्शन का मंगलवार को 14वां दिन है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भपका माले आज पटना में राजभवन मार्च करेगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राजभवन मार्च में कांग्रेस और राजद के नेता भी शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सीपीआई एमएलए के विधायक विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकालेंगे। इससे पहले सोमवार को छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की थी। साल 2025 में सरकारी कर्मियों के लिए 89 दिनों का अवकाश देके किस महीने में कितनी छुट्टी। साल 2025 में सरकारी कर्मचारी 12 महीने में करीब 3 महीने छुट्टी पर रहेंगे। वहीं 2025 में बिहार सरकार के कर्मियों के लिए कुल 89 दिनों का अवकाश मिलेगा। बिहार सरकार के वार्षिक कैलेंडर में इन छुट्टियों की जानकारी है। पूरे साल में 52 दिन जहां रविवार का अवकाश रहेगा, वहीं 33 दिन विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर कुल 37 दिनों की छुट्टियां अलग से मिलेगी। बता दें कि राज्य सरकार ने कर्मियों के लिए प्रतिबंधित 22 अवकाशों की सूची अलग से जारी की है। इसमें नववर्ष 1 जनवरी को भी शामिल किया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार पूरे साल में अधिकतम 3 त्योहार में ही ऐच्छिक अवकाश उपयोग कर सकेंगे। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे समेत बिहार के 14 हाईवे प्रोजेक्ट की बधाई होंगी दूर। बिहार में हजारों करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना समय से देर हो चुकी है। इनका निर्माण तो चालू है, पर कई जगहों पर छोटी छोटी समस्याओं के कारण इसका काम बाधित है। अब केंद्र ने बिहार को ऐसी 1 दर्जन परियोजनाओं को चिन्हित कर उसमें तेजी लाने को कहा है। इसमें आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे समेत नेशनल हाईवे के 14 प्रोजेक्ट शामिल है। बिहार में जिन परियोजनाओं का काम बाधित है वह या तो जमीन अधिग्रहण की समस्या के कारण है या वन विभाग की मंजूरी नहीं मिलने से उन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है।
बिहार में साइबर सेल बनाने की तैयारी आईजी से एसपी तक होंगे तैनात। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए ईओयू में एक विशेष साइबर सेल बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसमें आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी के साथ साथ इंस्पेक्टर, दरोगा और पुलिस बल की तैनाती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पटना कोतवाली थाना के पास साइबर सेंटर बनाने की योजना है। यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इसके अलावा राजधानी पटना में 4 साइबर थाने खोले जाने का प्रस्ताव है। वहीं बिहार के 5 जिले पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और जमुई को साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। नए साल पर बक्सर के लोगों की बल्ले बल्ले मिलेंगी 2 और सुपरफास्ट ट्रेनें। चालू वर्ष जिले को कई चीजें देकर गया है। इसकी शुरुआत रेलवे से हुई। साल की शुरुआत में रेलवे ने जिले के 3 स्टेशनों का अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चयन किया है। इसमें डुमराव, रघुनाथपुर एवं चौसा रेलवे स्टेशन शामिल है। इसके अलावा बक्सर रेलवे स्टेशन पर पटना गोमती नगर वंदे भारत का नियमित ठहराव मिला तो टाटा आरा एक्सप्रेस को विस्तार देकर टाटा बक्सर एक्सप्रेस नामकरण हो गया है। जाहिर सी बात है कि लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लोगों को अब टाटा नगर जाने के लिए आरा या पटना की दूरी नहीं तय करनी पड़ती है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तोड़ी चुप्पी, री एग्जाम पर कह दी यह बड़ी बात। पटना में री एग्जाम की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे बीपीएससी छात्रों पर नीतीश सरकार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला बिहार लोकसभा आयोग ही लेगा। यहाँ बता दें कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सीपीआई, एमएलए और कांग्रेस के विधायक राजभवन तक मार्च करेंगे। एनआईटी पटना की बीटा कैंपस में 50 करोड़ की लागत से बनेगा इंक्यूबेशन सेंटर। एनआईटी पटना की बीटा कैंपस में इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 50 करोड़ की राशि एनआईटी पटना के लिए जारी कर दी है। एनआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर पीके जैन ने कहा कि राशि एनआईटी पटना को प्राप्त हो गई है। वहीं 2 से 3 महीनों में डीपीआर तैयार कर ली जाएंगे। इसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नए साल में नवगछिया वासियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। नवगछिया बाजार जाने के लिए अब लोगों को रेलवे फाटक पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ओवर ब्रिज का काम अंतिम चरण में है। जानकारी के अनुसार मार्च तक इस ओवर ब्रिज को चालू कर दिया जाएगा। वहीं 880 मीटर लंबे पुल से आगमन शुरू होने पर अनुमंडल अस्पताल, नवगछिया बाजार समिति सहित बाजार आने जाने में लोगों को काफी सहूलियत होगी। वहीं ट्रेन छूटने के अभाव व अनुमंडल अस्पताल पहुँचने से पहले जान जाने की नौबत से मुक्ति मिल जाएगी। फर्जीगिरी की वजह से फंस गई बिहार की 3 शिक्षिकाएं। 3 शिक्षिकाओं को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्रवाई इस आधार पर की जा रही है कि इन शिक्षिकाओं ने फर्जी सर्टिफिकेट का उपयोग करके नौकरी हासिल की थी। शिक्षा विभाग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे सभी शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्रों की जांच करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल न कर सके। इसके अलावा विभाग ने सभी स्कूलों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए 6 गांवों में 400 लोगों की ली जाएगी जमीन। करीब 6 दशक बाद भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल एयरपोर्ट का भाग्य होने की ओर है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सैनिक जहाजों की आपात लैंडिंग के लिए स्थापित एयरपोर्ट पर अब नागरिक सेवाएं शुरू होने जा रही है। इसके लिए चलनी सरकारी कोशिशें पूर्ण होने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। पहले से एयरपोर्ट के पास उपलब्ध जमीन के अतिरिक्त 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बिहार में जमीन सर्वे की फिर से बढ़ाई गई समय सीमा। बिना जानकारी बिना तैयारी की जमीन सर्वे अब बिहार सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। सरकार जमीन सर्वे के लिए एक के बाद एक नई समय सीमा निर्धारित कर रही है। सरकार ने एक बार फिर से जमीन सर्वे की अवधि में विस्तार कर दिया है। इसकी समय सीमा को बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। साथ ही जनवरी से जमाबंदी का आधार लिंक किया जाएगा। इससे बेनामी जमीन पर लगाम कसा जा सकेगा। 8वीं पास से टेक्निकल डिग्री वालों तक को मिलेगी नौकरी। बिहार वासियों के लिए नया साल एक नई शुरुआत का प्रतीक के रूप में आने वाला है, जो बेरोजगारी को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ने का मौका देने वाला होगा। दरअसल बिहार सरकार के निदेशालय नियोजन के द्वारा बताया जा रहा है कि साल का सबसे बड़ा रोजगार मेला 20 जनवरी को कोसी कॉलेज परिसर में आयोजित किया जा सकता है। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। नए साल में शिक्षा विभाग में होगी बम्पर बहाली। इन पदों पर नियुक्ति की तैयारी। बिहार में आए दिन कई विभागों में बड़ी बहाली निकाली जा रही है। सीएम नीतीश ने प्रदेशवासियों से वादा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। वही राज्य में लगातार रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ी खबर दी है। राज्य के नवस्थापित और उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में 6421 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की तैयारी जोरों पर है। इस नियुक्ति से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में नई जान फूंकने की उम्मीद है। प्रत्येक नवस्थापित और उत्कृष्ट उच्च मध्य विद्यालय में एक विद्यालय सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए 16,500 रुपए का मासिक वेतन तय किया गया है और सालाना 500 रुपए की वेतन वृद्धि भी दी जाएगी। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद के दरवाजे पूरी तरह बंद है। उनके महागठबंधन में एंट्री नहीं होने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के सिर्फ चेहरे पर सरकार चल रही है।
चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना से मिले बीपीएससी अभ्यर्थी। जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर की पहल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से मुलाकात की। 13 दिसंबर को संपन्न 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर आंदोलन कर रहे छात्रों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ चीफ सेक्रेटरी ने बात की। हालांकि वार्ता के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले होगा एक और एमएलसी उपचुनाव। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और एमएलसी उपचुनाव होने वाला है। बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा सोमवार को की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी रहे सुनील कुमार की सदस्यता रद्द होने के कारण ये सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग के अनुसार एमएलसी उपचुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा। उसी दिन वोटों की गिनती के परिणाम जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि एमएलसी उपचुनाव के लिए सीट के 8 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही नामांकन शुरू होंगे।